गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। टाइम्स नाउ नव भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। बुलेटिन में आपको हम दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वो खबरें जो आज दिन भर का एजेंडा तय करेंगी, वो खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी होंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए फटाफट अंदाज में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र वाले करीब 8 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स समेत करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। पीएम ने कहा कि 60 प्लस उम्र वालों को कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को भी उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया जाएगा। इसकी भी शुरुआत 10 जनवरी से की जाएगी। देश के 17 राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन दस्तक दे चुका है। अब तक देश में ओमाइक्रॉन के 436 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में डराने वाली स्थिति है। शुक्रवार तक देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 415 थी, लेकिन शनिवार को केरल, गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्यों से नए वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद इसकी संख्या 436 पर पहुंच गई है। कर्नाटक के कोलार में एक मेडिकल कॉलेज में पिछले 4 दिन में 30 स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी के सैंपल ओमाइक्रॉन जांच के लिए भेजे गए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक पिछले 4 दिन में श्री देवराज उर्स मेडिकल कॉलेज में 1160 स्टूडेंट्स की कोरोना जांच की गई थी। फिलहाल संक्रमित स्टूडेंट्स का इलाज चल रहा है। ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच चीन में शनिवार को कोरोना वायरस के 4 महीने में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। चीन में शनिवार को एक दिन में कोविड-19 के 140 नए केस सामने आए हैं। ये जानकारी नेशनल हेल्थ कमीशन ने दी है। इससे पहले एक दिन में आने वाले कोरोना के मामलों की संख्या 55 थी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ सुरक्षा बल लगातार दहशतगर्दों का काल बन रहे हैं। इसी का नतीजा है कि सुरक्षा बलों ने 36 घंटे में 5 आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। अवंतीपुरा के त्राल में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं इससे पहले शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुडम्बा के पहाड़पुर मोहल्ले में शनिवार तड़के तेंदुआ घुस गया। तेंदुए की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। देर शाम को तेंदुआ कल्याणपुर इलाके में दिखा। बिहार कैडर के 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने एक मुहिम की शुरुआत की है। लेट्स इंस्पायर बिहार, यानी आओ मिलकर प्रेरित करे बिहार। इस मुहिम के जरिए उन्होंने बिहार के स्वर्णिम इतिहास के साथ आज के वर्तमान को जोड़ने की नीति बनाई है, जिससे बिहार का भविष्य एक बार फिर से अपने पुराने इतिहास की तरह स्वर्णिम हो सके। पंजाब में 32 किसान संगठनों में से 22 संगठनों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 22 संगठनों ने पंजाब संयुक्त समाज मोर्चा नाम से पार्टी बनाई है। किसानों की ये पार्टी पंजाब के सभी 117 सीटों पर किसानों के इस मोर्चा का चेहरा बलबीर सिंह राजेवाल होंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को योगी सरकार ने कैंसिल किया है। कांग्रेस की तरफ से आज लखनऊ में लड़कियों की मैराथन रैली का आयोजन होना था, जिसमें प्रियंका गांधी को भी शामिल होना था, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल बताते हुए उसे कैंसिल कर दिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से तीनों विवादित कृषि कानूनों को फिर से पेश करने की बात कहने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, देश के कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का अपमान किया है। ये बेहद निंदनीय है। अगर फिर से कृषि विरोधी कदम आगे बढ़ाए तो फिर से अन्नदाता सत्याग्रह करेगा। पहले भी अहंकार को हराया था, फिर हराएंगे। राजनीति, क्राइम और काम की खबरों के बाद रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र वाले करीब 8 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाएंगे। इसके अलावा 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स समेत करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज भी दी जाएंगी। पीएम ने कहा कि 60 प्लस उम्र वाले मॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को भी उनके डॉक्टर्स की सलाह पर वैक्सीन की बूस्टर डोज का विकल्प दिया जाएगा। इसकी शुरुआत भी 10 जनवरी से हो जाएगी। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जल्द ही देश में नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली
डीएनए वैक्सीन लगना भी शुरू हो जाएंगी। हालांकि पीएम मोदी ने एक बार फिर देशवासियों से कोरोना महामारी से बचाव के सभी उपायों का पालन करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि महामारी को हराने के लिए मास्क पहनने जैसे उपायों को अपनाए रखना बेहद जरूरी है। तो बड़ी खबर यह है कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। करीब इनकी तादाद 8 करोड़ है। इसके अलावा 60 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उन्हें भी, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनको प्रिकॉशन डोज लगाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। सुनिए। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथ कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। और बच्चों के वैक्सीनेशन की खबर के बाद उनके पेरेंट्स काफी खुश हैं। ऐसे ही कुछ अभिभावकों और बच्चों से बात की टाइम्स नाम संवाददाता प्रेरित कुमार ने। सुनिए। साल के जाते जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक सौगात दी है कि अब जो है बच्चों का भी वैक्सीनेशन होगा। 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन होगा। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनके गार्जियन मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? सनाया। ये बताइए कि अब आप लोगों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। अभी तक सिर्फ जो वयस्क लोग थे उनको भी वैक्सीनेट किया जा रहा था, तो आपको भी मन में डर लगा रहता था कि आपको वैक्सीनेशन कब मिलेगा और आप भी कब कोरोना से सुरक्षित रहेंगे? मन में डर लगा रहता था कि कोरोना जैसे बहुत खतरनाक है, हम सबको पता है। तो हम चाहते थे कि हमें जल्द से जल्द वैक्सीन मिले और हम सब मतलब सेफ रहें। तो जब तक आप लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया गया, अभी तक अब आप वैक्सीनेटेड नहीं है, तो आप लोग किस तरीके से कोरोना से बचाव के लिए क्या कुछ कर रही थी? हम ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे। हम मतलब सैनिटाइजर बहुत ज़्यादा, मतलब जब बाहर जाते थे हम प्रिकॉशंस बहुत लेते थे। ये बताइए सर कि घर पे बच्चे हैं, आप वयस्क हैं, आपका वैक्सीनेशन हो गया, बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, मन में डर चिंता थी? बिल्कुल चिंता थी, बिकॉज हम लोग तो सेफ हो गए थे, बट उसी साथ के साथ बच्चों का ध्यान रखना भी जरूरी है। बिकॉज हम लोग तो प्रिकॉशन ले लेते हैं, बच्चों का अपना प्रिकॉशन लेने में टाइम लगता है। बेसिकली बच्चों को समझाना पड़ता है कि बेटा आपने जहाँ भी जाना है सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है, तो बच्चों को साथ साथ गाइड करना पड़ता है हम लोगों को। तो बच्चे उस जो हम गाइड कर रहे हैं उसको मान रहे हैं बेसिकली। ये बताइए कि अभी आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो आप किस तरीके से कोरोना के नियम का पालन कर रहे थे? कैसे अपने आप को आप बचा के रख रहे थे कोरोना वायरस से? मतलब पहले तो हम मास्क पहनते थे, मास्क को उतारते नहीं थे, नीचे बहुत कम जाते थे और सैनिटाइजर को यूज करते थे, मतलब प्रिकॉशंस अच्छे से लेते थे। तो भारत में ओमाइक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को कंफर्म हुआ था। राज्य था कर्नाटक। अब ओमाइक्रॉन देश के करीब 17 राज्यों में फैल चुका है और 436 केस सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोग भीड़ में जाने से हिचक नहीं रहे। मार्केट में भीड़ है, मॉल्स में भीड़ है, लोग घूम फिर रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, मानो किसी को किसी बात का डर ही नहीं है। लोगों की यही लापरवाही कोविड की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार साबित हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। ये वायरल तस्वीरें दिल्ली के सरोजनी नगर की हैं। इसे देखकर ही लोग कहने लगे कि इसी भीड़ में कुचलकर ओमाइक्रॉन मर जाएगा।
ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की बताई जा रही हैं, लेकिन आज की तस्वीर में देखेंगे तो हालात बहुत बदले नहीं हैं। जाने अनजाने में इन कपड़ों के ढेरों के साथ लोग संक्रमण भी घर ले जा रहे हैं। ये तब है जब हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद मार्केट में ऑड इवन लागू कर दिया गया है। आप लोग घूमने आए हैं, क्या लग रहा है? वो थोड़ा कोविड का डर खत्म हो गया है? पता नहीं, यहाँ भीड़ देख के तो लग रहा है कोविड डर लग रहा है भीड़ देख के? भीड़ देख के डर नहीं लग रहा, भीड़ देख के लग रहा है कि कोविड का डर खत्म हो गया है। तो आपने मास्क भी अच्छे से नहीं पहना हुआ, तो निकलते हो डर नहीं लगता है कोविड बढ़ रहा है? कुछ ऐसा चिंता नहीं होती आपको? ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी। चिंता नहीं होती है। देखिए तो सर, आपको क्या लगता है कि अभी फिलहाल जो हालात है, इतनी भीड़ देख के क्या लग रहा है, दिमाग में क्या आ रहा है? क्या यार, सब घूम रहे हैं, अब वैकेशन है तो घूम रहे हैं सब। लेकिन कोविड के केस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट, उसको देख के कुछ दिमाग में आता होगा कि शायद इससे ज्यादा कई भीड़ और बहुत जगह पे भीड़ होती है। ये आपको भीड़ नहीं नजर लग रही है अभी? नहीं, इससे ज्यादा बहुत होती है। बट आपको पर्सनली खुद नहीं डर लग रहा? अगर मैं बात नहीं लग रहा है, आई एम वैक्सीनेटेड। डर नहीं लग रहा है, ऐसा ठीक है। देखिए बिल्कुल वही बात है। आप मैम फैमिली के साथ आए हैं, थोड़ा केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं, उसको देखकर क्या रहता है दिमाग में? डर रखता है क्या? डर तो लगता ही है, वायरस ऐसा है, डर तो वाजिब है। तो बाहर निकलने में इतनी भीड़ हो रही है इस मार्केट में, शॉपिंग भी करनी जरूरी है इसलिए हम आए हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है। वैसे तो भगवान हमें बचा के रखे इस वायरस से, पर डर तो है ही इसका। हाँ, शॉपिंग जरूरी है। शॉपिंग जरूरी है। शॉपिंग जरूरी है। मैम आपको क्या लगता है बच्चों को लाए? बच्चों को मास्क सबसे पहले तो अगर हम करें तो भैया बच्चे तो रहते ही नहीं है घर पे, मम्मा मार्केट जा रहे हैं, हमें भी साथ चलना है। क्या लेकिन मैम वो नया वेरिएंट वापस से जो हमने हालात देखे थे, उसका एक डर दिमाग में। हमें ये नहीं पता था यहाँ पे इतना रश होगा, इतना नहीं पता था। ये 25 दिसंबर की एक तस्वीर आपको मैं एक बार फिर उस गेट की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो वो लोग, वो भीड़ भाड़ आपको इस वक्त नजर आ जाएगी, वो खचाखच भरा हुआ मार्केट आपको नजर आ जाएगा। इस भीड़ में से आपको ये समझ आएगा कि अगर कोई एक भी व्यक्ति संक्रमित होता है तो वो कितने लोगों में फैला सकता है। दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी की तस्वीरें देखिए। कैमरा देखकर लोगों को मास्क लगाना याद आ रहा है। तस्वीर अगर आप देखें तो यहाँ पर तमाम लोग इस सब्जी मंडी में, अगर आप देखें दरियागंज की, तो लगाए हुए नजर नहीं आएंगे। भाई साहब आप मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन और कोई तरीका है कोरोना से बचने का मास्क के अलावा? भाई ऐसा काम कर रहे थे ना, तो आपके पास और कोई तरीका है बचने का? अगर कोई मास्क लगाने में क्या बुराई है? काम करते समय दिक्कत होती है ना। दिक्कत होती है। अखबार में कोरोना के बारे में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है? मास्क वास्क लगा के रखना है। ठीक है, आज के बाद मास्क लगाएंगे सर। आज के बाद से लगाएंगे? नहीं, आज ही लगाएंगे, आज ही लेके आता हूँ, नया लेकर आऊँगा। और कोई तरीका है अभी लग रहा है वो बचने का? मास्क तो कम से कम लगा ही सकते हैं भीड़ भाड़ भरी जगह में। नहीं लगा रखा था, मैं रखिए, मैं लेके आता हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हो, आप गलत नहीं कह रहे। और कोई तरीका तो है नहीं शायद बचने का? नहीं, हमारी बात आप बता रहे हो, भीड़ भाड़ भरी जगह में तो कम से कम। ये तस्वीरें दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की हैं। यहाँ भी भीड़ के बीच ओमाइक्रोन उड़ान भरने को तैयार है। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुंबई के भायखला सब्जी मंडी का भी हाल देख लीजिए। यहाँ भी लोगों के चेहरों से मास्क नदारद दिखे। हम मौजूद हैं मुंबई के भायखला सब्जी मंडी में, जहां की तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके के हालात यहां पर अभी भी हैं। ओमाइक्रॉन का खतरा महाराष्ट्र में काफी ज्यादा दुगनी तेजी से बढ़ रहा है, जहां पर अब जो केसेस हैं वो 88 पर पहुंच गए हैं, जो लेकिन लोग हैं वो अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। तस्वीरें ये कहने के लिए साफ हैं कि अभी भी ओमाइक्रॉन का जो खतरा है वो लोगों के जहन तक नहीं पहुंच पाया है। इसी बीच में महाराष्ट्र सरकार ने क्रिसमस और नए साल के जश्नों को देखते हुए पाबंदियां लगाई हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रात के 9 से सुबह के 6 तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि शादियों में या किसी भी तरीके की पार्टी में महज अब या तो 100 लोग मौजूद हो सकते हैं, या तो उस क्लब या हॉल की जगह के आधार पर महज उसके 25% के जो पॉपुलेशन है वो वहां पर जमा हो पाएगी। हालांकि क्रिसमस जो कि एक रिलीजियस त्योहार है, जिसके चलते इस पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन 31 को किसी भी तरीके की पार्टी या गैदरिंग नहीं होगी। गाइडलाइंस को वायलेट करने वाले लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा, ऐसा BMC का साफ तौर पर कहना है। हालांकि पूरे महाराष्ट्र भर में इसी तरीके के कायदे कानून को फॉलो किया जाएगा जब तक कि कोई नई गाइडलाइन इशू नहीं हो जाती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक विश्वविद्यालय में 19 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। ओमाइक्रोन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और यूपी समेत 10 राज्यों में अपनी टीम भेजी है। ओमाइक्रोन की रफ्तार को देखते हुए यही लग रहा है कि भीड़ वाले इवेंट पर जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए, नहीं तो तीसरी लहर को रोकना असंभव हो जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आपने रिपोर्ट देखी और आपने समझा भी होगा कि लोग कितनी लापरवाही बरत रहे हैं। इस तरह की लापरवाही बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि भारत ओमाइक्रॉन के तेज संक्रमण से ज्यादा दूर नहीं है। जैसे यूरोप और अमेरिका में कोरोना की नई लहर आई है, वैसे ही भारत में भी जनवरी में केस बढ़ने शुरू हो सकते हैं और जनवरी के आखिर तक कोरोना की नई लहर आ सकती है। यानी हमारे पास कुछ ही हफ्ते हैं, लेकिन ना लोग मान रहे हैं, ना नेता मान रहे हैं और ना जनता इसे लेकर परेशान है। ये रिपोर्ट देखिए। ओमाइक्रॉन रात में ही आता है, क्योंकि दिन में चुनावी रैलियां होती हैं। ओमाइक्रॉन सिर्फ रात में फैलता है, क्योंकि दिन में चुनावी रैलियों से डर जाता है। ओमाइक्रॉन सिर्फ रात में फैलता है, क्योंकि दिन में वोट का सवाल है। ओमाइक्रॉन सिर्फ रात में फैलता है, क्योंकि दिन में तो जनता को रैली में जाना होता है। तो क्या नेताओं से डरता है ओमाइक्रॉन? ओमाइक्रॉन की सुपर स्पीड को रोकने के लिए कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू नाम का स्पीड ब्रेकर लगा दिया है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, गुजरात में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, यूपी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और चंडीगढ़ में 1 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ओमाइक्रॉन रात के अंधेरे में ही फैलता है? क्योंकि अगर दिन में होने वाली रैलियां नहीं रुकी, रैलियों में आने वाली हजारों की भीड़ नहीं रुकी, तो क्या ये मान लिया जाए कि ओमाइक्रॉन इन रैलियों से डरता है? क्या ओमाइक्रॉन दिन के उजाले से डरता है? क्या ओमाइक्रॉन रैलियों में आने वाली भीड़ से डरता है? और क्या इसलिए नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया, लेकिन दिन में होने वाली राजनीतिक रैलियों और कार्यक्रम पर अब तक कोई पाबंदी नहीं लगाई गई? इन रैलियों में आपको ओमाइक्रॉन का खतरा दिख रहा होगा, लेकिन नेताओं को इसमें शक्ति प्रदर्शन दिखता है। इन रैलियों को आप सुपर स्प्रेडर इवेंट मान रहे होंगे, लेकिन नेताओं के लिए ये वोटर जुटाने का इवेंट है। इन रैलियों को देखकर मन में कोरोना का खतरा बढ़ रहा होगा, लेकिन इस भीड़ को देखकर नेताओं का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। शादी पार्टियों से लेकर बाजार तक में भीड़ जुटे तो सरकारें सावधान हो जाती हैं। ओमाइक्रॉन के फैलने की दुहाई देने लगती हैं। पाबंदियों की लंबी चौड़ी फहरिस्त सामने आ जाती है, लेकिन रैलियों की भीड़ पर हर कोई आंख मूंद लेता है। भीड़ को अलग अलग चश्मे से देखने का ये गणित समझ से परे है। जैसे यूपी में शादी समारोह में सिर्फ 200 लोगों के जुटने की इजाजत है, लेकिन रैलियों में भीड़ जुटने पर कोई पाबंदी नहीं है। रैलियों में जुटने वाली भीड़ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिंता जताई। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव दिए। पहला सुझाव, यूपी में 1-2 महीने के लिए चुनाव टाल दिए जाएं। दूसरा सुझाव, राजनीतिक रैलियों पर रोक लगे। हाईकोर्ट के सुझाव पर चुनाव आयोग का जवाब आया। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग की टीम जायजा लेने के लिए यूपी जाएगी। भीड़ किसी शादी में जुटे, किसी समारोह में जुटे या किसी रैली में जुटे, उसे रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि ओमाइक्रॉन डेल्टा के मुकाबले 3 से 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। 2 दिन में ही ओमाइक्रॉन के 144 मामले आ चुके हैं। डेल्टा के केस जितने 100 दिन में हुए, उतने केस ओमाइक्रॉन के 15 दिन में हो गए। जो आरओ फैक्टर था पहले, जो अल्फा वेव आई, जो पहली वेव थी, उसमें 2.5 था कि मतलब एक जो शख्स होगा उसको इन्फेक्शन होगी, वो 2.5 से 3 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। जो दूसरी वेव आई जिसमें डेल्टा वायरस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसमें हमने देखा कि इट वाज 6.5, मतलब एक शख्स को होगा तो 6 से 7 लोगों को इन्फेक्ट करेगी। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका उससे भी डबल है, कहीं 12 से 18, 20 तक भी हो सकता है। कोरोना पर समय का चक्र एक बार फिर घूम रहा है। 2021 की शुरुआत में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट हावी हो रहा था, तब 5 राज्यों के चुनाव हुए। डेल्टा ने जो तबाही मचाई उसे सबने झेला।
चुनाव आयोग की काफी फजीहत हुई। अब 2021 की शुरुआत होने वाली है। फिर से 5 राज्यों में चुनाव है। अब डेल्टा की जगह ओमाइक्रोन है। फिर से रैलियों में जुटने वाली भीड़ पर चिंता है। चुनाव आयोग का रुख भी अभी साफ नहीं है। इस बार क्या होगा? क्या फिर से रैलियों को पाबंदियों से इम्यूनिटी मिल जाएगी? क्या फिर से नाइट कर्फ्यू से शुरू हुई कहानी लॉकडाउन तक पहुंच जाएगी? नए साल पर इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और कोविड पर इस रिपोर्ट के बाद, इस अपडेट के बाद अब देखिए राज्यों की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को योगी सरकार ने कैंसिल किया है। कांग्रेस की तरफ से आज लखनऊ में लड़कियों की मैराथन रैली का आयोजन होना था, जिसमें प्रियंका गांधी को भी शामिल होना था, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल बताते हुए उसे कैंसिल कर दिया। डीएम लखनऊ की तरफ से कांग्रेस को एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ में धारा 144 लगे होने की जानकारी दी गई है। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उनके कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जा रही है, ऐसा कहा गया। जिसके बाद कांग्रेस ने योगी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, योगी सरकार प्रियंका गांधी को लेकर यूपी की लड़कियों के आकर्षण को देखकर डर गई है। मैराथन तो होगी, उन ट्रैक्स पर आप दौड़िएगा, एक नई उड़ान आप भरिएगा। ये धृष्टता जो प्रशासन कर रहा है, ये कुछ नहीं है, ये डर और अहंकार का सबसे बड़ा सूचक है। कांग्रेस ने बीजेपी की रैलियों पर भी सवाल उठाए हैं। पंजाब में 32 किसान संगठनों में से 22 संगठनों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 22 संगठनों ने पंजाब संयुक्त समाज मोर्चा नाम से पार्टी बनाई है। किसानों की ये पार्टी पंजाब के सभी 117 सीटों पर किसानों के इस मोर्चा का चेहरा बलबीर सिंह राजेवाल होंगे। तो सारियां जथेबंदियां ने मिल के अज इत्थे फैसला किया भी असीं एक पोलीटिकल बदल देना है। ਉਹਦਾ नाम संयुक्त समाज मोर्चा रखा है, जिहड़ा सारे पंजाब दीयां सारियां सीटां ते लड़ूगा। पंजाब में किसानों के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है। पंजाब में पहले से ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल और अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में है, लेकिन अब किसानों के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पंजाब चुनाव की तस्वीर अलग हो गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ सुरक्षा बल लगातार दहशतगर्दों का काल बन रहे हैं। इसी का नतीजा है कि सुरक्षा बलों ने 36 घंटे में 5 आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। अवंतीपुरा के त्राल में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं इससे पहले शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इससे पहले शुक्रवार को अनंतनाग में हुए एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया था। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों ने 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया था। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरें ब्रेक के उस पार भी आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, साथ रहिएगा।